Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS पटना। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है WBC। देखो, WBC ब्लड का एक एलिमेंट है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे हीमोग्लोबिन के बारे में जो RBC का पार्ट था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक सॉलिड वाले मटेरियल होंगे जो ब्लड सेल्स कहलाएगा, और लिक्विड वाला जो मटेरियल होता है वो जनरली प्लाज्मा कहलाते हैं। और सेल्स में देखेंगे तो हम लोग को तीन स्पेशल टाइप ऑफ सेल मिलेंगे। फर्स्ट वन इज आरबीसी, जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो शुरू करता हूँ डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। कलर के बेसिस पे इसका नाम है। जिस तरह से आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल बोल रहे थे, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। मैं हूं संदीप। तो आज डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और सारे टाइप्स का क्या काम है। सबसे पहले व्हाट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाट आर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है। देखो, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। जिस तरह से आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स देख रहे थे, उसी तरह डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। साइट्स का मतलब जो होता है बच्चा, वो सेल होता है, याद रखना। तो अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का सबसे मेजर काम होता है, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। देखो, ये पॉइंट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कहने का मतलब है कि डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी होता है, वो डब्ल्यूबीसी से डेवलप होता है। इम्यून सिस्टम करने का मतलब है कि वैसा सिस्टम जो फाइट करेगा डिजीज के अगेंस्ट। डिजीज मतलब रोज रोग से बचाने का, शरीर को काम करेगा, वो सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाएगा। तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाने का ये काम करता है। इसका जो मेजर काम होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जो पैरासाइट्स हैं उससे लड़ना होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट से लड़ना होता है, और ये बॉडी को ये सारे चीजों से बचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी में, ये डब्ल्यूबीसी में टोटल आपका 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखेंगे, और सारा सेल्स न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लिएटेड करने का मतलब है सेल में न्यूक्लियस ये होता ही है। बट वहीं अगर आरबीसी की बात कर रहे थे तो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल था। नॉन न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब है आरबीसी में सेल नहीं दिख, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं दिख रहा था। हमारे ब्लड का, चाहे वो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, दोनों बोन मैरो में ही बनता है। मैंने अभी क्लियर किया कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड है, और डब्ल्यूबीसी भी हमारे शरीर के बोन मैरो में बनता है। जिसे याद नहीं है वो बोन मैरो में यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूँ। बोन, ये एक रफ डायग्राम बनाया हूँ बोन का। बोन के अंदर जो खाली स्पेस होता है इसे हम लोग कैविटी कहते हैं। बोन का कैविटी है तो ये बोन कैविटी कहलाएगा। अब बोन कैविटी के अंदर ये रेड कलर का और व्हाइट कलर का दो मटेरियल दिखता है। रेड कलर और व्हाइट कलर का दो मटेरियल दिखता है। इस मटेरियल का नाम होता है बोन मैरो। व्हाइट कलर का अगर मटेरियल होगा तो उससे हम लोग व्हाइट बोन मैरो कहेंगे, और रेड कलर का मटेरियल होगा तो रेड बोन मैरो कहेंगे। यानी जब ये बोन मैरो दो तरह के हैं, व्हाइट कलर का तो होगा व्हाइट, और रेड कलर का होगा तो रेड बोन मैरो। वही व्हाइट बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी डब्ल्यूबीसी बन रहा है
व्हाइट बोन मैरो से। यहां तक क्लियर है? यानी इस पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करूं तो बोन मैरो का फॉर्मेशन जनरली होता है, और कौन सा बोन मैरो से? व्हाइट बोन मैरो। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में कितना होता है। देखो, हम लोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पूरी बॉडी के ब्लड को निकाले और काउंट करें, ये इम्पॉसिबल है ना। तो एमएम क्यूब यानी मिलीमीटर में एमएम क्यूब में अगर ब्लड को हम लोग काउंट करते हैं, एमएम क्यूब कहने का मतलब है एक ऐसा कंटेनर जो 1 mm हाइट बेथ यानी सब 1 1 mm हो, 1 mm ऐसे हो, इसके अंदर गहराई भी 1 mm हो, चौड़ाई भी 1 mm हो, हाइट भी 1 mm हो, ये एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग ब्लड लेते हैं। क्या इसमें हम लोग ब्लड लेता है? इस ब्लड में डब्ल्यूबीसी को हम लोग काउंट करेंगे कितना होगा। तो इस क्यूब में जितना ब्लड होगा उसमें अगर डब्ल्यूबीसी को हम लोग काउंट करेंगे तो 4000 से 11000 के बीच में मिलेगा। यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, यानी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में हम लोग को डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से 11000 तक, 4000 टू 11000 के बीच होगा। अगर ये 11000 के ऊपर अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अगर वहीं 4000 के नीचे डब्ल्यूबीसी की संख्या जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोपेमिया कहेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक, अगर काउंट अधिक हो तो ल्यूकोसाइटोसिस, अगर 4000 से काउंट कम हो तो ल्यूकोपेमिया। याद रख लेना दोनों में नंबर, एक में 11000 से ऊपर होनी चाहिए नंबर, और जो सेकेंड नंबर देख रहे हैं ल्यूकोमिया का, डेट इज 4000 से नीचे। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स का होता है? वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी को कैटेगराइज जितने सारे हैं उसे दो ग्रुप में किया गया है। फर्स्ट वन इज डब्ल्यूबीसी का जो कैटेगरी है ग्रेनुलोसाइट्स है, और सेकंड वन इज अग्रेनुलोसाइट्स है। देखो, ये हम लोग सब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अगर जिस सेल में के अंदर ये ग्रेनुल्स छोटे छोटे दिखेंगे, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर, वो ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। और जिस सेल में अगर ये ग्रेनुल्स नहीं दिखेगा, यानी छोटे छोटे इस तरह से ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे और सिर्फ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और दूसरे स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो अग्रेनुलोसाइट्स होगा। वर्ड को थोड़ा गौर से देखना, ये वर्ड है ग्रेनुल्स। ठीक है, ग्रेनुल्स यानी साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होना चाहिए। वहीं दूसरा वर्ड है अग्रेनुल्स। अ मतलब, ए मतलब अब्सेंट, तो साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स अब्सेंट होगा तो अग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होंगे। देखो, 5 टाइप के यहाँ पे डब्ल्यूबीसी हम लोग देख रहे हैं, उसमें 3 ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिसमें ग्रेनुल्स नहीं दिखता है: न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बैसोफिल। सॉरी, 3 ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स दिखता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखेगा, दैट इज न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बैसोफिल। वहीं 2 ऐसे हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखता है: लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये दोनों में ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेगा तो ये अग्रेन्युलोसाइट होंगे। क्लियर? एक एक करके हम लोग ये पांचों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली। देखते, टोटल 5 टाइप के मैंने डब्ल्यूबीसी बताया। ठीक है, फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड वन इज स्नोफिल, थर्ड वन इज बैसोफिल,
fourth one is lymphocytes and last one is monocytes. अगर 100% WBC है तो उसमें हम लोग देखेंगे 100% WBC में कि न्यूट्रोफिल 60 से 70% तक दिखेगा, वहीं अगर लिम्फोसाइट्स 20 से 25% दिखेगा, मोनोसाइट्स 3 से 8% तक दिखेगा, इस्नोफिल्स 1 से 4% दिखेगा और बैसोफिल्स 1 या 1 से कम दिखेगा, 1 या 1 से परसेंटेज में कम होगा। दैट मीन्स सबसे अधिक अगर WBC न्यूट्रोफिल्स होता है, उसके बाद अगर WBC देखेंगे तो मोनोसाइट्स होगा, उसके बाद WBC परसेंटेज में लिम्फोसाइट्स, उसके बाद WBC इस्नोफिल्स और सबसे कम होता है WBC बैसोफिल्स। यहाँ पे मैं एक परसेंटेज में दिखा दिया हूं कि कौन कितना होता है। न्यूट्रोफिल 60 से 70%, लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, मोनोसाइट्स 3 से 8%, इस्नोफिल 1 से 4% और वहीं बैसोफिल लेस देन 1%। ये टोटल ब्लड का नहीं, टोटल WBC का परसेंटेज निकाल रहे हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में जितना WBC है वो 100% है, तो उसका परसेंटेज है ये। शुरुआत करता हूं फर्स्ट WBC, दैट नेम इज न्यूट्रोफिल। अभी मैंने बताया न्यूट्रोफिल 60 से 70% टोटल WBC का बनाएगा। देखो न्यूट्रोफिल का सबसे खास काम होता है ये इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है। बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया एंटर करता है या बॉडी किसी तरह इन्फेक्ट होता है तो न्यूट्रोफिल उसे बचाता है। बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा ये इन्फेक्शन से जो बचाने का काम करता है वो बैक्टीरिया से करता है। बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर इंटर करता है, पैथोजन की तरह एक्ट करेगा, उससे ये बचाने का काम करेगा। न्यूट्रोफिल क्या करता है कि बैक्टीरिया सेल को इंगल्फ करता है, बैक्टीरिया सेल को इंगल्फ करने का काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं, मान लिया जाए ये एक छोटा सा बैक्टीरिया है और ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया हूं मैं अमवाइड की तरह, ये न्यूट्रोफिल है। तो ये बैक्टीरिया सेल को अंदर इंगल्फ करने का काम करेगा, जिसके कारण बैक्टीरिया का एक्टिविटी यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है और बैक्टीरिया अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अगर देखो कोई सेल अगर सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर ले रहा है तो उसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कोई भी सेल अगर सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगो एक फंक्शन है, फैगोसाइटोसिस, मैं इस डायग्राम को मिटाता हूं। देखो सेल दो एक्टिविटीज करेगा, एक फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग, सॉलिड पार्टिकल को ये अपने अंदर इंगल्फ करने का काम करेगा। और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, अगर ये लिक्विड और वाटर सब्सटेंस को अपने अंदर ले रहा है तो सेल ड्रिंकिंग है। तो बैक्टीरिया एक सेल है, सॉलिड पार्टिकल्स की तरह होगा, इसीलिए न्यूट्रोफिल का ये फंक्शन फैगोसाइटोसिस कहलाता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को अपने अंदर लेता है। अगर वहीं पे बैक्टीरिया मान लिया जाए लिक्विड होता तो ये पिनोसाइटोसिस कहलाता। ठीक है, हाँ एक चीज और याद रख लेना कि न्यूट्रोफिल सबसे अधिक अगर काम करता है तो एक्यूट इन्फेक्शन के समय। बॉडी में दो तरह का इन्फेक्शन दिख जाएगा, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लंबे समय से बॉडी इन्फेक्टेड है, क्रोनिक और तुरंत इन्फेक्टेड होगा तो एक्यूट, यानी बॉडी देखेंगे तो जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उससे ये बैक्टीरिया एक्यूट इन्फेक्शन से जो होता है उससे न्यूट्रोफिल बचाने का ये काम करता है। यहाँ पे देखो न्यूट्रोफिल का एक डायग्राम मैं बना दिया हूं। न्यूट्रोफिल को अगर पहचानना होगा तो याद रख लेना ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस में देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसलिए ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिखा रहा है।
इसमें टोटल देखेंगे कि तो 3 लोब इजीली दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? और इसमें जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है साइटोप्लाज्म में। अब आते हैं, ये एक देखो, इसका ट्रिक याद करने का है, न्यूट्रोफिल न्यूट्रलाइज बैक्टीरिया, एन याद कर लेना। न्यूट्रोफिल, क्या मैंने बताया? न्यूट्रोफिल न्यूट्रलाइज बैक्टीरिया। तो इसका जो ट्रिक है, एन एन याद कर लेना, फंक्शन याद हो जाएगा। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है, किस कंडीशन में? एक्यूट इन्फेक्शन में। कैसे करता है? फाइगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। चलते हैं अब हम लोग सेकंड डब्ल्यूबीसी की तरफ। सेकंड डब्ल्यूबीसी दैट इज स्नोफिल्स। सेकंड डब्ल्यूबीसी दैट इज स्नोफिल्स। स्नोफिल्स का अगर देख लेंगे तो 1 से 4% तक टोटल डब्ल्यूबीसी का ये परसेंटेज बनाने का काम करता है। देखो बच्चा, जो ऑनलाइन में रहते हो ना, वो डिस्प्ले पे जो ब्लैंक जगह होगा उसको ध्यान में रखना, ज्यादातर मैं वहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, तो स्नोफिल्स है वो 1 से 4% होगा टोटल डब्ल्यूबीसी का। ये जनरली क्या करेगा? पैरासाइट्स और एलर्जी के समय ये एक्टिव होता है। पैरासाइट्स मतलब हमारे शरीर पे, ठीक है, पैरासाइट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे के शरीर पे डिपेंड है फॉर न्यूट्रिएंट्स, वहां से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो वो पैरासाइट्स है। मान लीजिए हम लोग का बॉडी पे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया या फंगी या कोई भी, और वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासाइट्स। तो ये क्या होता है कि पैरासाइट्स के समय एक्टिव होता और एलर्जी के समय। एलर्जी मतलब बॉडी किसी स्पेसिफिक पार्टिकल जैसे डस्ट, हीट, सनलाइट पे रिएक्ट करना शुरू कर दे रहा है, अब नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है, वो एलर्जी है। तो ये पैरासाइट्स और एलर्जी के समय एक्टिव होता है। वैसे पैरासाइट्स जो वर्म्स हो, सारे पैरासाइट्स में ये एक्टिव नहीं होता है। ज्यादातर जो वर्म्स, वर्म्स का मतलब जो कीड़ा लाइक लंबा इस तरह से होते हैं ना, वो वर्म्स पे ये एक्टिव होने का हो जाती है। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स का नाम है एमपीबी। एमपीबी ग्रेन्यूल्स का पूरा नाम है मेजर बेसिक प्रोटीन्स। यानी इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स ये देख रहे हो, इस ग्रेन्यूल्स को मेजर बेसिक प्रोटीन कहते हैं, यानी एम बी पी कहते हैं। ठीक है, इसके याद करने का ट्रिक याद है, यू, यूस्नोफिल्स, यो मतलब एनेमी ऑफ वर्म, क्या है? वर्म्स का दुश्मन। ठीक है, यानी ये पैरासाइट्स और एलर्जी के समय एक्टिव होता है। ये ट्रिक याद करने वाला है बच्चा, ये जहां देखना अपना ये याद कर लेना, ये जहां देखना वो याद कर लेना। नेक्स्ट वन इज बैसोफिल्स। क्या है? बैसोफिल्स। देखो, बैसोफिल्स भी देखेंगे, वो जनरली एक लेस देन 1% होगा टोटल डब्ल्यूबीसी का। टोटल डब्ल्यूबीसी का लेस देन 1% देखने को मिलेगा। बैसोफिल्स भी देखेंगे तो एलर्जी और इन्फ्लामेशन में काम आता है। शरीर में अगर किसी तरह सूजन हो जा रहा है या बॉडी रिएक्ट कर रहा है स्पेसिफिक सब्सटेंस पे, एलर्जी कॉज हो रहा है, तो भी ये उस जगह में ये काम करता है। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स का काम देखेंगे, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाने का काम करता है। हिस्टामिन ये इन्फ्लामेशन बढ़ाने का काम करता है। और वही हेपरिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या होता है? ब्लड को जमने से रुकता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन होता है या एलर्जी होता है तो बैसोफिल वहां पे एक्ट करता है। बैसोफिल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसके काम का, बैसो दैट मीन्स बैड एलर्जी। बैसो बैड एलर्जी, फंक्शन रिवाइज कर लो, ये एलर्जी और इन्फ्लामेशन में काम आता है। इसमें दो मेजर सब्सटेंस ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में देखिएगा, एक वन इज हिस्टामिन, सेकंड है हेपरिन। हिस्टामिन होता है जो इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, वहीं हेपरिन ब्लड को जमने से रोकता है। इसमें देखेंगे एक लार्ज साइज का इस तरह से न्यूक्लियस दिखेगा। ये कोशिश कर रहा हूं मैं सबका डायग्राम यहाँ पे एड ऑन करते जाऊं। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट को पढ़ेंगे दैट इज लिम्फोसाइट्स। क्या है? नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स।
देखो लिम्फोसाइट्स ये देखेंगे तो टोटल डब्ल्यूबीसी का जो 100% डब्ल्यूबीसी होंगे ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% बनाने का काम करेगा। लिम्फोसाइट्स का एक अलग टाइप है। लिम्फोसाइट्स देखेंगे ये 3 टाइप्स के दिखेंगे, एक बी सेल्स, टी सेल्स और एनके सेल्स। कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा क्लास को रिकॉल कर रहा हूं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बताया, पढ़ रहे हैं ब्लड। ब्लड का 3 सेल्स, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वही हम लोग ब्लड का एक फ्लूइड है दैट इज प्लाज्मा। हम लोग पढ़ चुके क्या है, आरबीसी पूरी तरह क्लियर। आज पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में 2 ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 और अग्रेनुलोसाइट्स में 2। वहीं ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो देख रहे हैं, लिम्फोसाइट्स अग्रेनुलोसाइट्स का एक टाइप है और लिम्फो का 3 टाइप्स देख रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, देखो 3 साइड देखिएगा लिम्फोसाइट सेल्स हमारा। पहला बी सेल्स, दूसरा टी सेल्स और तीसरा एनके सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा और टी सेल्स वह इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करेगा और एनके सेल्स कैंसर या वायरस के द्वारा जो इन्फेक्टेड होता है बॉडी उससे लड़ने का काम करेगा। बैक्टीरिया के द्वारा बेसोफिल्स और वायरस के द्वारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का काम करता है। इसका याद करने का तरीका, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट्स 3 होंगे, बी सेल्स, टी सेल्स और एनके सेल्स। बी सेल्स जनरली देखेंगे हम लोग के शरीर में एंटीबॉडीज बनाएगा, वहीं टी सेल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेगा और एनके सेल जो कैंसर है और जो वायरस सेल है उससे फाइट करने का काम करेगा। इसमें देखेंगे एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये देखो एक बड़ा सा लार्ज, ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं हाईलाइट, ये बड़ा सा लार्ज इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लार्ज होगा और इसका सेंटर में दिखेगा। वहीं बात कर लेता हूं मोनोसाइट्स का। देखो बेटा मोनोसाइट्स देखेंगे टोटल डब्ल्यूबीसी का, यानी जो डब्ल्यूबीसी 100% है उसका मोनोसाइट्स देखेंगे वो 3 से 8% बनाने का काम कर रहा है। टोटल डब्ल्यूबीसी का ये 3 से 8% बनाएगा। डब्ल्यूबीसी में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो मोनोसाइट्स का ही होता है। मोनोसाइट्स क्या है कि डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा होता है, साइज वाइज देखेंगे तो ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसमें भी फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस में जनरली ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करने का काम करेगा और ये कभी कभी टिश्यू के अंदर पहुंच के मैक्रोफेज भी बनाने का काम करता है। मोनो, मॉन्स्टर, मैक्रोफेज याद कर लेना, ये टिश्यू के अंदर जाके बैक्टीरिया वगैरह ये सबको इंगल्फ करने का काम करेगा। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग मोनोसाइट्स क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो कुछ कुछ रिकॉल करने वाले पॉइंट है तो माइंड में रिकॉल कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। यानी मेमोनिक क्या क्या है, देखो याद रखने वाला, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। डब्ल्यूबीसी का टाइप्स याद करना है, सबसे अधिक कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो ये याद कर लेना। वर्ड है जो नेवर, नेवर, नेक्स्ट लेट मंकीज इट और लास्ट वन इज बनाना। देखो कैसे, यहाँ पे देखो नेवर, नेवर का एनी यानी न्यूट्रोफिल, वहीं पे अगर लेट, ठीक है, लेट का एल इस्तेमाल में आएगा यानी लिम्फोसाइट्स, वहीं मंकीज का एमओ मोनोसाइट्स, वहीं इट का ई स्नोफिल्स और वहीं
बनानज का BN। ठीक है, चलो यहाँ पे इजिली करते हैं। सॉरी, इजी करते हैं। नेवर NE न्यूट्रोफिल, वहीं लेट LE लिम्फोसाइट्स, वहीं मंकीज MO मोनोसाइट्स, इट E स्नोफिल, लास्ट वन इज बनानाज। ये हाईएस्ट से लोवेस्ट है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक, उससे कम लिम्फोसाइट्स, उससे कम मोनोसाइट्स, उससे कम स्नोफिल्स और सबसे कम बैसोफिल्स होंगे। देखो WBC से जुड़ा हुआ कुछ बीमारीज है, डिजीज रिलेटेड टू WBC, ये याद कर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट को जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेगा। ल्यूकोसाइटोसिस, जब WBC का संख्या शरीर में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। वहीं WBC का अगर काउंट शरीर में कम गया तो ल्यूकोमिया कहेंगे। WBC की संख्या बढ़ना मतलब 1 mm³ यानी पर mm³ में 11,000 से ऊपर हो जाना, और यहीं इसमें देखेंगे तो ल्यूकोमिया में 4,000 से नीचे WBC जाएगा। अगर वही न्यूट्रोफिल का जो संख्या परसेंटेज में 60 से 70 देखें, उसमें न्यूट्रोफिल का अगर परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है तो न्यूट्रोफिलिया कहेंगे। जनरली ये दी न्यूट्रोफिलिया हम लोग को दिखने कब दिखेगा, जब बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, वहीं स्नोफिलिया होगा कब, ज्यादा स्नोफिल्स हो जाएंगे तो, और स्नोफिलिया बॉडी में एलर्जी या पैरासाइट्स दिखेंगे तो स्नोफिलिया हो सकता है। इंटेस्टाइन में बहुत सारे लोगों को पैरासाइट्स होते हैं तो उसमें स्नोफिल का नंबर बढ़ जाता है। वहीं अगर लिम्फोसाइटोसिस में देखेंगे तो ज्यादा लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं, और ये कब होगा, बॉडी में जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मोनोसाइट्स देखेंगे, अधिक मोनोसाइट्स हो जाएगा तो मोनोसाइटोसिस कहेंगे। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में देखेंगे मोनोसाइटोसिस होता है, मोनोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। और उसी तरह ल्यूकोमिया यानी WBC का जो ब्लड कैंसर होता है WBC का, उसे हम लोग ल्यूकोमिया नाम देते हैं। याद रख लेना, एक एक करके रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज WBC 11,000 के ऊपर हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, वहीं WBC 4,000 के नीचे आ गए तो ल्यूकोपेमिया, वहीं न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए तो न्यूट्रोफिलिया, और न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण। वहीं स्नोफिल का नंबर अधिक हो गया तो स्नोफिलिया, ये होते हैं एलर्जी और पैरासाइट्स के कारण। लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स बढ़ने के कारण होता है, ये वायरस इन्फेक्शन कारण होगा। वहीं मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स का नंबर बढ़ जाते हैं WBC में, और ये क्रॉनिक यानी लंबे समय से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहता होगा। और ल्यूकोमिया एक कंडीशन है बॉडी का, ये ब्लड कैंसर का एक टाइप है जिसमें WBC का नंबर बढ़ जाता है, यानी WBC का कैंसर के कारण ल्यूकोमिया कहते हैं। ये सारे चीज जानेंगे कैसे ल्यूकोमिया छोड़ के, देखो ब्लड टेस्ट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे, ये एक ब्लड तो हम लोग का ये सारे कंडीशन पता चल जाएंगे। ठीक है, तो WBC हमारे शरीर में प्रोटेक्शन फोर्स है, ये इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट है ये। ठीक है, ये हर टाइप में अलग अलग काम करता है, कहीं पे ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से लड़ रहा है, कहीं पे एलर्जी से लड़ रहा है, कहीं पे ये मेमोरीज बनाने का काम करता है। ये जो अभी पढ़े हो एग्जाम और प्रैक्टिकल के बेसिस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट हो उसको ये सारा चीज जानना बेहद ही जरूरी होता है। ये सारे चीज जो मैं यहाँ पे बताया, यहाँ पे सिर्फ ये वाले पॉइंट ल्यूकोमिया यानी कैंसर वाले पॉइंट छोड़कर ये जितने सारे पॉइंट देखे, ये सिर्फ हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट के द्वारा पता कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन है। मोनोसाइटोसिस हुआ है, ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस, स्नोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया, ल्यूकोमिया, ल्यूकोसाइट हो सकता है सारा, आप इसके काउंट कर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए,
ऑफलाइन में क्लासेस मॉर्निंग 9 बजे से शुरू हो गए हैं और जो दोपहर 1 बजे तक कंटिन्यू चलता है। तो जो भी बच्चे हो इंटरेस्टेड ऑफलाइन में आ जाओ। ऑनलाइन वाले अगर कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो पढ़ना तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक है जिसे आप पढ़ना चाहते हो।